आपको हम पवन पढ़ा दिए थे ना, पवनों के प्रकार, ये हम पढ़ा दिए थे आप लोग को। एक थी आपकी सनमार्गी, सनमार्गी पवन, सनमार्गी पवन, इसे टेरेस्ट्रियल विंड कहा गया। क्या कहा गया? दूसरा सीजनल विंड होती है जो मौसम के हिसाब से चलती है, मौसमी पवन जो एक खास सीजन में चलती है। और उसके बाद होती है एक लोकल विंड्स, स्थानीय पवन है, स्थानीय पवन, लोकल विंड्स यानी स्थानीय पवन। पवन कितने टाइप का हो गया? सनमार्गी, मौसमी, और ये पूरे पृथ्वी पर चलती है, ये मौसम के हिसाब से चलती है और वो किसी खास जगह पे। जैसे इंडिया के लोगों को ही पता है लू क्या है, आप लोगों को काल बैसाखी पता है? धूल भरी आंधी पंजाब में, काल बैसाखी बंगाल में, चेरी ब्लॉसम कर्नाटक में, आम्र वर्षा कर्नाटक में। तो ये एक लोकल एरिया में बहती है। जैसे चिनूक अमेरिका में ही, फान स्विट्जरलैंड में, सिरोको सहारा मरुस्थल। तो जो लोकल एरिया में बहती है उन्हें क्या कहेंगे? लोकल विंड्स। और जो मौसम के हिसाब से चेंज हो वो मौसमी। जैसे मानसून, क्या चाहिए? मानसून। मानसून खत्म हो गया, मानसून के टाइम पे, अभी मानसून खत्म, पूरे जगह जब पूरा बादल भरा हुआ था मानसून के टाइम में, मानसून के टाइम पे पूरा बादल जून से यहाँ पर। अभी हम 15-20 दिन पहले दिल्ली से पटना आ रहे थे, भर रास्ता बारिश था, पूरा जहाज को टेम्पू बना दिया था, धड़ाधड़ धड़धड़ दम पूरा। अभी कोई मानसून नहीं है, ऐसा लगेगा जैसे मतलब आराम से जा रहा है। तो मानसून सीजन बाई सीजन ही रहता है, सीजन नहीं रहेगा चला जाए। तो मानसून पवनें सीजनल होती है। समीर भी एक तरह का सीजनल ही होता है, सुबह में चलेगा या तो रात में चलेगा, बीच में नहीं चलेगा। सागरीय समीर दिन में, स्थलीय समीर रात में। हमेशा ट्रिक क्या बताते हैं? ऊंचा वाला जगह रात में, पर्वतीय समीर रात में, घाटी समीर, घाटी समीर दिन में। बता दिए थे ना। तो पवन आप 3 टाइप का देख लिए यहाँ पे। अब सनमार्गी पवन जो होता है, तुम बताओ एलियन, सनमार्गी पवन कौन सा कितने होते? कितने होते हैं सनमार्गी की संख्या? सनमार्गी का आप लोग लाइव वाला नाम बताएंगे तीनों का, कौन कौन? हाँ ठीक है, व्यापारिक, पछुआ, पूर्वा। व्यापारिक, पछुआ और पूर्वा, इतना होता है। मौसमी पवने में क्या आएगा? मानसून, मौसम चला गया ना मानसून का। और कौन सा आएगा? समीर, समीर। लोकल विंड्स में अलग अलग आते हैं भाई। इंडिया में लू, अमेरिका में चिनूक, अमेरिका में चिनूक, स्विट्जरलैंड में फान, सहारा मरुस्थल में सिरोको, सहारा मरुस्थल में सिरोको, इराक में सामल, इराक में सामल। अलग अलग हवाएं चलती हैं अलग जगहों पे। ये आपको नक्शा में याद करा देंगे, बढ़िया से याद हो जाएगा, क्योंकि दुनिया आप देख लेंगे नक्शा में पूरा, तो वहां इजीली याद भी हो जाता है, कोई भी चीज इजीली याद हो जाते हैं। यहाँ पे आगे बढ़े, बताइए स्थानीय पवन समझ में आ गया कि नहीं आ गया? तो ये सनमार्गी पवन आपको पढ़ा दिए, पछुआ, पूर्वा, व्यापारी। इनकी दिशा पूछता है। ये मानसून में दिन और रात पूछेगा, और इसमें देश पूछेगा। चिनूक कहां पर? अमेरिका। फान स्विट्जरलैंड, सिरोको सहारा मरुस्थल, सामल इराक, सिमूम सऊदी अरब, सऊदी, ब्रिक फीडर ऑस्ट्रेलिया, नॉर्वेस्टर न्यूजीलैंड। जब ये मैप पढ़ेंगे ना तो मैप वाले में इसको याद करा देंगे आपको, उसके लिए टेंशन नहीं लेना है आप। तो ये याद करने वाला चीज है, समझने वाला नहीं है। ये दोनों समझने वाला चीज है। यहां तक पवन बता दिए कि नहीं? तो पवन जब एक निश्चित नियम कानून के हिसाब से बहती है तभी पवन रहती है। अगर भयानक हो गई तो चक्रवात या तूफान का रूप ले लेती है। चक्रवात या तूफान का, चक्रवात को अंग्रेजी में साइक्लोन कहेंगे। क्या कहेंगे?
साइक्लोन कहते हैं चक्रवात को, साइक्लोन, साइक्लोन या चक्रवात। चक्रवात देखिए, चक्रवात उत्पन्न ही क्यों होता है, क्यों आखिर ये चक्रवात की शुरुआत होती है? तो चक्रवात की शुरुआत का मुख्य कारण होता है अत्यधिक गर्म टेम्परेचर। किसी एरिया में अगर जैसे ये मान के चलिए कोई जगह है, चारों ओर से हवाएं भरी हैं, बीच में कहीं गर्मी ज्यादा पड़ गई, तो ये बीच का एरिया क्या हो गया, गर्म हो गया। क्या हो गया, गर्म हो गया। और साइड का एरिया ऐसे कम गर्म है या नॉर्मल है, तो ये बीच का एरिया क्या हो गया, गर्म हो गया। जब गर्म होता है तो गर्म हवाएं दूर दूर चली जाती हैं, जिस वजह से वो हल्की होकर ऊपर उठ जाती है। तो गर्म हवा क्या होगी, ऊपर उठ जाएगी। तो जब यहाँ हवाएं गर्म होकर ऊपर उठ जाएंगी तो अगल बगल की हवाएं इसे भरने के लिए आएंगी कि नहीं आएंगी? आप बताओ मित्रों, आएंगी कि नहीं आएंगी? यहां से भी हवा आएगी, यहां से भी हवा आएगी, यहां से भी हवा आएगी। तो चक्रवात एक ऐसी स्थिति होती है जहां एक सेंटर पॉइंट पर चारों ओर से हवाएं आकर मिलने लगती हैं, चारों ओर से हवाएं आती हैं। तो चक्रवात में हवाएं अंदर से बाहर जाती हैं या बाहर से अंदर? बाहर से अंदर की ओर, बाहर से। चक्रवात के केंद्र का टेम्परेचर ज्यादा होता है, टेम्परेचर ज्यादा होता है यहाँ पे, लेकिन चक्रवात के केंद्र यानी सेंटर में प्रेशर ज्यादा होता है या कम? प्रेशर कम। जब भी ज्यादा गर्मी होगा तो वहां प्रेशर नहीं होगा, क्योंकि गर्म हवाएं कहां भाग जाती हैं, ऊपर की ओर। गर्म हवा ऊपर भाग जाएगी, इसीलिए कुकर में सीटी लगा दिया जाता है ताकि गर्म हवा भागे नहीं, रोक के रख देना चाहिए। कुकर में सीटी होता है ना, ऊपर आएगा थूथूर पहना दिया जाता है, ढक दिया जाता है, गर्म हवा भागे नहीं। लेकिन जितना गर्म करेंगे तो हवा गर्म होकर हल्की होगी, भागने के लिए कोशिश करेगी, सीटिया को उठा के भाग जाते हैं सब। कोनो कोनो बकलोलवा कुकरवा का सीटिया ऊपर चढ़ जाता है, नीचे नहीं उतरता है, पागल कुकर होता है उस टाइप। एक तो हमारा कुकर था, सीटी देता था तो उलट जाता था अपने लंबा टाइप का था, इस टाइप का कुकर है, हमको कभी सही ना मिला तो वो अगर कुकर की सीटी हटा दीजिएगा ना, गर्म हवा सब ऊपर कहां भाग जाएगी, ऊपर की ओर चली जाएगी। तो बताइए चक्रवात के केंद्र में हवाएं गर्म या ठंडी? हवाओं का दबाव ज्यादा या कम? इसी कम दबाव को पूरा करने के लिए साइड साइड से हवाएं चली आती। चक्रवात के बीच वाले भाग को चक्रवात की आंख कहते हैं। चक्षु, नयन, आंख, आई, सेंटर, सब इसी का नाम है। चक्रवात की आंख मतलब सेंटर पॉइंट है। अब पता चला कहीं आप जहां खड़े हैं उसी के अगल बगल का टेम्परेचर बहुत बढ़ गया, वहां की हवाएं गर्म होकर उठ गई, चारों ओर से हवा आएगी उठने के लिए, तो ये अजीब टाइप का बवंडर हो जाएगा यहाँ, ऐसे ऐसे बवंडर हो जाए। तो देखेंगे गर्मी के दिन में धूल वगैरह ऐसे 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 घूमने लगता है। गांव में तो डरवा दिया जाता है, छोटका लड़का डर जाता है, अरे बाप रे टार्नेडो भूत ऊत बोल के भागता है आदमी। बहुत डर लगता था बचपन में, हम लोग डरते थे, लेकिन बीचों में घिरा जाएंगे ना तो उठा ले जाएगा ही। अरे पलायन बैग थोड़े है उसके अंदर की, उठा ले जाएंगे यहाँ पे। तो चक्रवात के केंद्र में प्रेशर क्या रहता है, कम, जिस वजह से बाहर से हवाएं उसे आ जाती हैं यहाँ पे। चक्रवात जब भी बनता है तो नीचे की ओर कम और ऊपर की ओर ज्यादा बनने लगता है, ऊपर की ओर ज्यादा। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? तो यह चक्रवात अंग्रेजी के भी के समान दिखता है या अंडा के समान दिखता है। अंडा नीचवा से पतला होता है, देखिए अंडा क्या होता है, नीचे से पतला होता है। शाकाहारी वाला अंडा खाता नहीं, देखा तो होगा ना? हाँ, शाकाहारी खाते हैं लोग अंडा? नहीं, बहुत जो प्योर वीगन होते हैं लोग नहीं खाते हैं लोग, बहुत सारे लोग। वैज्ञानिक अंडा नहीं खाता है? नहीं, जिसको जो खाना है खाओ, दूसरे को नसीहत मत दिया करो लोग यहाँ पर। कई को तो हम ऐसा देखते हैं शाकाहारी लोग को, जैसे लगता है ऐसा नसीहत देगा जैसे लगेगा इसको कोई बीमारी ना होगा। हाँ, ऐसा कोई बात नहीं है तो तुम मांसाहारी होगा इसीलिए बोल रहा ऐसा, यही कचरा का ही कहते तुम लोग करेगी। सबसे पहले बीमारी उसी सबको होता है, ऐसा कुछ नहीं है। आपको जो खाना है खाइए, बट हाइजीन का ध्यान रखते हुए इस सब चीजों का। शाकाहारी वाले अपने जगह सही है, मांसाहारी वाला अपने से। अब आप जाके शेर को पाठ पढ़ाइएगा शाकाहारी खाओ, खा जाएगा आप ही को पूरी पृथ्वी बैलेंस है, समझ में आ गया कि नहीं आएगा? लेकिन इसको फिलॉसफी पढ़ के लोग बायोलॉजी को बैलेंस करने की कोशिश कर रहे हैं। इतिहास में फिलॉसफी, आर्ट्स में बीए करके, बीए वगैरह में फिलॉसफी ले लीजिए, बढ़िया बढ़िया ज्ञान बांचिए, और उसमें आएगा आपका क्या चीज, ये जीव, ये जीव। अरे भाई फिलॉसफी लेके आप बायोलॉजी बैलेंस करने नहीं, सारा पृथ्वी क्या है अपने में बैलेंस में। चलिए अब ध्यान से देखते हैं। तो चक्रवात के केंद्र भाग को क्या कहते हैं? चक्रवात की आंख।
इसका आकार कैसा होता है? भी या अंडा के सम, नीचे पतला ऊपर बड़ा होता है। चक्रवात को जब नापा जाता है टी स्केल से नापा जाता है। किस से? टी स्केल से चक्रवात को नापते हैं, टी स्केल से। टी स्केल से चक्रवात को। आंख का इसका आकार कैसा होता है? भी के। किस आकार का? भी आकार का। चक्रवात की आंख किस आकार की? सॉरी, चक्रवात का आकार भी आकार। चक्रवात की दिशा पता करना है। क्या पता करना है? दिशा। चलिए दिशा निकाला जाए। ये चक्रवात ये एरिया में क्या हो गया होगा? गर्मी पड़ी होगी, हॉट हो गया होगा, जिस वजह से यहाँ दाब का निम्न दाब हो गया होगा। निम्न दाब के कारण हवाएं बाहर से कहाँ आ रही होंगी? अंदर की ओर। हवाएं बाहर से अंदर की ओर। किसी को दिक्कत? हवाएं कहाँ आएंगी? बाहर से अंदर की ओर। किसी को दिक्कत? मान के चलिए कि ये जो चक्रवात है ये उत्तरी गोलार्ध में। किस गोलार्ध में? उत्तरी गोलार्ध। तो आप फेरल के नियम के हिसाब से पढ़े हैं, उत्तरी गोलार्ध में हवाएं किधर मुड़ती हैं? दाहिनी ओर। और दक्षिणी गोलार्ध में बाईं ओर। उत्तरी गोलार्ध में दाहिनी ओर और दक्षिणी गोलार्ध में बाईं ओर। उत्तरी गोलार्ध में दाहिनी ओर और दक्षिणी गोलार्ध में बाईं ओर। ये तो सबको पता है। ये बात समझ में आया कि नहीं आ गया तुमको जी? उत्तरी गोलार्ध में हवाएं किधर घूमती हैं? हाँ, दाहिनी ओर। आई जो अकेले में बतियाता है, तुम अकेले बतियाते ही रह जाएगा तुम। हाँ? सपना देखता है। चलिए आप ध्यान से देखिए। यहाँ पे ये देखिए, ये चक्रवात है। अगर ये उत्तरी गोलार्ध है तो क्या उत्तरी गोलार्ध की हवाएं सीधी जाएंगी या फेरल का नियम पालन करेंगी? फेरल के नियम के हिसाब से उत्तरी गोलार्ध में हवाएं किधर मुड़ती हैं? तुम बताओ किंग कॉन्ग किधर मुड़ेगा? हाँ, दाहिनी ओर। अब आप बताइए, ये ऐसे जा रहा है, इसका दाहिना और ये घूमने की कोशिश करेगा तो इसका राइट साइड ऊपर होगा कि नीचे? देखो ऐसे ना, ऐसे मुंह जा रहा तो ये ना राइट हो जाएगा, तो ये इधर ऐसे घूमने की कोशिश करेगा। कोशिश करेगा कि नहीं करेगा? इसका मुंडी ऊपर है, ये बायां ये दाहिना, तो ये इधर घूमने की कोशिश करेगा। किसके नियम के अनुसार? फेरल। किसका नियम? फेरल का नियम के अनुसार। कोई दिक्कत है किसी को? बताइए, इसका मुंह इधर है, इधर है ना, इसका दाहिना किधर होगा? कितना लोग कहता है ऊपर होगा दाहिना? नीचे कितना लोग कह रहा है? नीचे। नीचे वाला गलत है। उधर नीचे में दिमाग लगा था, कहता हम कम है, हमारा ही सही होगा। अरे भाई, मुंह इधर है ना, इसका हाथ पैर पीछे है, तो आप ऐसे सोचिए ना, ये मुंह इधर है, यहाँ पे ऊपर है, तो ये नीचे ये और ये ऊपर दाहिना, दाहिना बायां। तो उत्तरी गोलार्ध तो किधर घूमेगी? दाहिनी ओर। किधर घूमेगा? दाहिनी ओर। तो ये घूम गए ऐसे। किसके नियम के अनुसार? फेरल। उत्तरी गोलार्ध की हर एक हवा किधर मुड़ने की कोशिश करती? दाहिनी। कितना भी सीधा चलाइए, कुछ भी कीजिए, मुड़ेगा किधर? दाहिनी। अब इसका मुंह नीचे है, इसका दाहिना किधर होगा? इस साइड होगा। कितने लोग कहते हैं इस साइड? पूरा क्लास में एक भौंकी बोली है, यहाँ होगा। अकेले भौंको बबनी। इधर देखो ध्यान से, इसका मुंह कहाँ है? नीचे। अपार कहाँ है? ऊपर। दाहिना ये हो जाएगा, तो ये सीधे आएगा कि दाहिने घूम जाएगा? दाहिने घूम जाएगा। तो इसका मतलब चक्रवात में हवाएं आती हैं बीच में, आती हैं ऐसे बीच में, बस आने के दौरान इधर समझिए आएगी। देखिए, अगर फेरल नहीं रहता, फेरल के नियम के साथ, अगर ये फेरल के नियम का पालन नहीं करते तो बीच में चक्रवात को आना रहता, ऐसे एकदम कूच देता बीच में। लेकिन अभी आता है और ये ऐसे कह नच जाता है। देखिए नच गया कि नहीं नच गया? बवंडर की तरह नच गया। तो चक्रवात आता है, क्या होता है? फेरल का नियम पालन करने के कारण यह आने लगता है, नचने लगता है, और उसी कारण अंडाकार आकृति बना लेता है। अगर फेरल का नियम नहीं रहता या फिर कोरियोलिस बल नहीं रहता तो चारों ओर से हवाएं आके बीच में जिनकर घर द्वार मिला ना, चाप देते सब से, पूरा चपा जाता आदमी जहां तहां से आके। अगर ये रेड वाले लाइन को देखिए जो हम बनाए हैं, आने की कोशिश करता है सीधा,
लेकिन किसका नियम लग जाता है? दाहिने घूमने लगता है। और सब अपने अपने दाहिने घूमेगा तो क्या हो जाएगा? गोल। अभी लोग सब लोग दाहिने घूमते रहिए तो गोल नहीं हो जाएगा? गोल हो जाता है। तो फेरल के नियम की वजह से चक्रवात क्या नहीं होते? गोल घूम जाती है। ये किस गोलार्ध का है? उत्तरी गोल। किस गोलार्ध का? उत्तरी गोलार्ध का। किस गोलार्ध का? अगर दक्षिणी गोलार्ध का बनाने को कहें तो बनाएंगे। चक्रवात को उत्पत्ति के लिए तो नियम वही रहेगा कि चक्रवात के बीच में टेम्परेचर क्या रहना चाहिए? ज्यादा। यहां टेम्परेचर ज्यादा हॉट रहना चाहिए, एकदम गर्म होना चाहिए। और दाब कैसा होना चाहिए? निम्न दाब। निम्न दाब। चक्रवात आएगी किधर से? चारों ओर से। चारों ओर से आएगा, लेकिन इस पे लगेगा कोरियोलिस बल और मुड़ेगा फेरल के नियम के अनुसार। मुड़ेगा किसके नियम अनुसार? फेरल। बताइए, अगर ये दक्षिणी गोलार्ध है, कौन सा गोलार्ध? साउदर्न हेमिस्फीयर। साउदर्न हेमिस्फीयर है, दक्षिणी गोलार्ध। तो किधर मुड़ेगा? लेफ्ट मुड़ेगा। और इसके पहले वाला क्या था? उत्तरी गोलार्ध। ये कौन सा गोलार्ध था? उत्तरी गोलार्ध, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर। उत्तरी गोलार्ध या नॉर्दर्न हेमिस्फीयर। किधर घूमेगा? राइट साइड में घूमता है, दाहिनी ओर। कोई दिक्कत है तो बताइए। आगे बढ़े। ये कौन सा है? निम्न दाब। बीच में निम्न दाब। सीधे जा ही पाएगी कभी? दक्षिणी गोलार्ध है तो किधर घूमेगा? लेफ्ट। इसका मुंडी इधर है, लेफ्ट किधर होगा? लेफ्ट। ऊपर। ठीक है? किसी को दिक्कत? बताइए, इसका मुंडी नीचे है, अच्छा मुंडिया नीचे है, ये लेफ्ट हो जाएगा, ये ऐसे। अब इसको देखिए, ये मुंडी ऐसे जा रहा है ना, ये राइट, ये लेफ्ट, ये राइट और ये लेफ्ट, किधर जाएगा? नीचे चला गया। इसका मुंडी ऊपर है, राइट जाएगा कि लेफ्ट? लेफ्ट चला गया। किसका नियम फॉलो किया? क्या चक्रवात कभी भी सीधा चल सकता है? जब भी होगा तो गोल। क्या होगा? गोल, क्योंकि उस पर कोरियोलिस बल लगता है और फेरल के नियम का पालन करने लगता है। कोई दिक्कत? दक्षिणी गोलार्ध और उत्तरी गोलार्ध दोनों में क्या करता है? गोल घूमता है। लेकिन ये बताइए, दक्षिणी गोलार्ध में जो घूम रहा है ना, आप ध्यान दीजिए, ऐसे घूम रहा है, घूम रहा है ना क्लॉकवाइज। दक्षिणी गोलार्ध में क्लॉकवाइज, जैसे घड़ी घूमता है वैसे क्लॉकवाइज घूमता है। कैसे घूमता है? क्लॉक। आजकल तो भुक भुकवा घड़ी आ गया है, हाँ? मेला में मिलता है बहुत, स्मार्ट वॉच बोलते हैं इसको। आगे बढ़े। ये कौन सा वाइज हो गया? क्लॉकवाइज। अच्छा, एंड ये बताइए, ये ऐसे घूम रहा है, देखिए ये ऐसे गया, ये ऐसे गया, ऐसे ही ना घूम रहा है बाबू। ये वाला यहाँ पे, ये कैसे घूम रहा है? एंटी क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉक। कैसे घूम रहा है ये? एंटी क्लॉक। ये बोलिए क्लॉक। क्या घूम रहा है? क्लॉक। कौन सा? ये क्लॉक, ये एंटी क्लॉक। क्लॉक, एंटी क्लॉक। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? तो उत्तरी गोलार्ध में बताइए तो एंटी क्लॉक, उत्तरी गोलार्ध में एंटी क्लॉकवाइज, और दक्षिणी गोलार्ध में, दक्षिणी गोलार्ध में क्लॉकवाइज घूमेगा। किसी को दिक्कत? इसमें क्लॉकवाइज क्यों घुमा है? बाईं ओर मुड़ना है। ये ऊपर ना जाके बाएं घूम गया, ये इधर ना जाके बाएं घूम गया। बाएं घूमने के बाद क्लॉक और एंटी क्लॉकवाइज हो गया। उत्तरी गोलार्ध में एंटी क्लॉक, दक्षिणी गोलार्ध में क्लॉकवाइज घूम जाता है। चक्रवात की दिशा बता सकते हैं? ये पूछेगा उत्तरी गोलार्ध में चक्रवातों की दिशा और दक्षिणी गोलार्ध में किसके नियम अनुसार? फेरल का नियम किस बल पर आधारित है? किस बल पे? कोरियोलिस बल पर आधारित है। आगे बढ़िए, बोलिए। हवाओं को फैलने का ऊपर में ज्यादा जगह मिल जाता है, इसलिए चक्रवात ऊपर में बड़ा रूप ले लेता है, नीचे में कम जगह मिलता है इसलिए छोटा रूप ले लेता है। हवाएं नीचे धीरे गति से उड़ती है, ऊपर भयानक उड़ती है। कभी आप पहला तल्ला के बालकनी में आइएगा,
अब फिर 5वां तल्ला पे जाइएगा, और उस पे मन ना बढ़े तो मेरे कोचिंग के ऊपर आइएगा, संगाए ना पैक होके घर जाइएगा। गिर जाएगा, बहुत तेज हवा चलता है इसके ऊपर। जितना ऊपर जाएंगे हवा क्या होता जाएगा, तेज चलते जाएगा। बड़ा बड़ा बिल्डिंग में जाइएगा, जैसे दिल्ली मुंबई में 50 तल्ला 60 तल्ला पे रेलिंग घेर देता है। एक हाइट होने के बाद रेलिंग को चारों ओर से घेर देता है, नहीं तो पता चला उसी में उड़ जाएगा सब कोई। हाँ, आगे बढ़ जाए बाबू, किसी को दिक्कत नहीं ना। चक्रवातों के केंद्र में दाब, तापमान ज्यादा हो जाता है, किसी को दिक्कत नहीं ना। हवाएं अंदर से बाहर की बाहर से अंदर, बाहर से उत्तरी गोलार्ध में इसकी दिशा और दक्षिणी गोलार्ध में। चक्रवातों के केंद्र को क्या कहते हैं, आंख। चक्रवात की आंख। चक्रवात को किस स्केल से मापते हैं, किस स्केल से, टी। चक्रवातों को नापने के लिए टी स्केल का प्रयोग करते हैं। कोई दिक्कत है किसी को? ये बताइए चक्रवात कहाँ ज्यादा आएगा। ये देखिए, हम आपको एक नक्शा दे देते हैं, इसमें हम आपसे पूछते हैं सबसे कम चक्रवात आने की संभावना। कौन चीज सोच रही है सब तुम लोग? जो जैसे चक्रवातवा के अंदरवा का पूछ रहे हैं कि कहाँ चक्रवात आएगा कि नहीं आएगा। ये पृथ्वी बनाए हैं हम। ये सब क्या सोच रही है सब कि चक्रवातवा के अंदरवा 4 को बिंदी बना के पूछ रहे हैं सबसे ज्यादा कहाँ चक्रवात। चक्रवात नहीं था, क्या था? हाँ, पृथ्वी था। लिख देते हैं भाई। आप बताइए लो, बताइए चक्रवात वहीं आएगा जहां टेम्परेचर ज्यादा, अदरवाइज में नहीं आएगा। ये तो ठंडा एरिया है, काहे को चक्रवात आने जाएगा। ये भी ठंडा एरिया है, यहाँ चक्रवात के आने की संभावना कम। ये गर्म, ये गर्म। 2 और 4 पे लगभग एक जैसा चक्रवात आए। और सबसे भयानक चक्रवात, सबसे भयानक 3, क्योंकि पृथ्वी के बीचों बीच में ही गर्मी सबसे ज्यादा पड़ती है। जैसे जैसे जाएंगे ध्रुवों के चक्रवात कम होते जाएगा। समझ में क्या? तो जहां ज्यादा गर्मी पड़ता है उसे कहते हैं उष्ण। क्या कहेंगे? उष्ण। जहां गर्मी और ठंडी दोनों पड़े, शीत प्लस उष्ण, शीत प्लस उष्ण। उष्ण मतलब होता है गर्म, तो ये हो गया शीतोष्ण। और जहां पूरा ठंडी, शीत, तो क्या शीत कटिबंध में चक्रवात आएगा? शीत प्लस उष्ण, शीतोष्ण में कम आएगा। और सबसे ज्यादा उष्ण। उष्ण माने गर्मी, उष्ण माने जहां ज्यादा गर्मी पड़ता है उसे उष्ण कटिबंध कहते हैं। तो बताइए शीतोष्ण चक्रवात खतरनाक होते हैं कि उष्ण कटिबंध? उष्ण कटिबंधीय चक्रवात ज्यादा खतरनाक होते हैं, जहां ज्यादा गर्मी पड़ती है, जिसे हम ट्रॉपिकल जोन कहते हैं। क्या कहेंगे? ट्रॉपिकल। और उसके बाहर होता है टेम्परेट, उसके बाहर होता है फ्रिजिड जोन। क्या होता है? फ्रिजिड जोन। तो फ्रिजिड जोन में चक्रवात काहे को आने वाला है? इतनी हवाएं भारी हो जाती हैं कि चल ही नहीं पाती हैं सब। चक्रवात आने के लिए हवाओं की रफ्तार का होना जरूरी है, और हवाओं का रफ्तार तभी होगा जब हल्का रहिएगा तब। आप भारी बोझा लेके नहीं दौड़ पाइएगा, मोटा आदमी देखिएगा नहीं दौड़ पाएगा, हाथी वगैरह नहीं दौड़ पाते। और वही देखिएगा ये सब बिल्ली उल्ली को, हाँ घोड़ा वोड़ा, हाँ भाई सुन लिए घोड़ा, 2 बार बोलता है घोड़ा। बंगाली बोला है। आगे बढ़े बाबू, किसी को कोई दिक्कत नहीं ना। चक्रवातों की दिशा निकाल ही सकते हैं आप लोग। पूरी दुनिया में भयानक भयानक चक्रवात आते हैं, और सबसे ज्यादा चक्रवात किधर की ओर आएंगे? देखिए ये है विषुवत रेखा, ये शीत कटिबंध, ये भी शीत कटिबंध, फ्रिजिड जोन पूरा जम जाता है। ये शीतोष्ण, ये भी शीतोष्ण।
टेम्परेट जोन, कौन सा? टेम्परेट जोन। शीतोष्ण, शीतोष्ण। ऊपर वाला फ्रिजिड यानी शीत, आइए उष्ण, टेम्परेट। टोरिड जोन, ट्रॉपिकल या टोरिड जोन, ये कौन हो गया? टोरिड जोन। सबसे भयानक चक्रवात कहां आएंगे? इससे कम चक्रवात, ऐसा नहीं शीतोष्ण में नहीं आएगा, इसकी तुलना में नहीं आएगा। कौन सा जगह जहां चक्रवात आइबे नहीं करेगा? हाँ, शीत में भी आ जाता है चक्रवात, कम आता है, ना बराबर आता है, 5-10 मिनट के लिए, लेकिन आ जाता है। एक ऐसा जगह जहां चक्रवात आ ही नहीं सकता, ध्रुव पे। ध्रुव पे भी आ सकता, ध्रुव पे भी नहीं आ सकता, सही है आप लोग का एकदम। ध्रुव पे जो है ना एकदम एकदम कोनवा में नहीं आ सकता, ठीक है वो। इसके अलावे हाँ, डोलड्रम कहां नहीं आएगा? डोलड्रम कभी नहीं आ सकता डोलड्रम। क्यों? इतना ना टेम्परेचर गर्म कर देगा कि हवा छोड़ के कहां उड़ जाएगी? आसमान। तो क्या डोलड्रम पे कभी भी चक्रवात आ सकता है? कभी भी डोलड्रम पे किसी भी तरह का चक्रवात नहीं आता, इसीलिए तो उसका नाम है डोलड्रम। डोलड्रम मतलब क्या होता है? शांत क्षेत्र। डोलड्रम मतलब शांत क्षेत्र। दुनिया में हर जगह चक्रवात आएंगे कि नहीं आएंगे? पहले चक्रवातों का नाम अपनी अपनी नौसेना के अधिकारी अपनी पत्नियों के नाम पे रख देते थे सब। जैसे नौसेना के अधिकारी समुद्र में है, जहाज पे भयानक चक्रवात आएगा तो हवा तो चलबे करेगी और साथ साथ पानियों का लहर उठने लगेगा, तो अपनी पत्नी के नाम पे रख देते थे चक्रवात। किसी का नाम, पत्नी का नाम रीटा था तो चक्रवात आ गया रीटा। कैटरीना चक्रवात का नाम है, तो जिसका नीलम चक्रवात का नाम है, तो जिसकी जिसकी पत्नी का नाम था तो चक्रवात को देखता था भयंकर, अरे बाप रे बाप, तो उसको याद आता था होम अवे फ्रॉम होम। नहीं समझे? होम अवे फ्रॉम होम, घर से दूर लेकिन घर जैसा। होटल में लिखता है ना, होम फूड अवे फ्रॉम होम, घर जैसा खाना घर से दूर। तो होम लाइक सिचुएशन अवे फ्रॉम होम। चक्रवात देखता तो बाप रे बाप, पूरा बिखियाइले आ रहा है। तो बाद में महिलाओं ने इस पे कहा कि ये बात ऐसा थोड़ी है, ऐसा नहीं होता। हकीकत में ऐसा नहीं। देखिए, महिला सब घुसियाएगी सब ना, तो कहेगी मतलब 10% को ना 100% बोल देगी सर तुम किसी काम लायक नहीं हो। मतलब आपका 90% ठीक है, 10% खराब। ये उनकी ह्यूमन मेंटेलिटी होती है, समझ में आ गई नहीं? ह्यूमन मेंटेलिटी। इसीलिए जब आप उससे किसी काम को कहते हैं, उसकी आदत होती है बढ़ा चढ़ा के बोलना। जब भी किसी को कहेगी तुम किसी काम लायक नहीं हो, तो ऐसा थोड़ी है, बट वो उसकी आदत का हिस्सा है। तो आप भी सोच के समझिएगा, अगर आपकी 10% कर रही है, अगर आप भी कहिएगा ये काम जरूरी है कर दो, तो 100% सीरियस ना लेंगे, 10%। तो आप उसको 10 गुना बढ़ा के बोलिएगा तुरंत एकदम। काम अगर नहीं हुआ ना, लाइफ चौपट हो जाएगा, बहुत जरूरी है। फिर देखिए सब चीज छोड़ देगी, सीरियल बाद में पूछ करके छोड़ दो उसको, बाद में देख लेंगे उसको। नहीं, सीरियल रोक दिया जाता है, तो बहुत जरूरी होता है। तो ऐसा नहीं है, सबको अलग अलग चीजों को। एक केमिस्ट्री में चैप्टर है ना, मिश्र धातु। कोनो धातु को कोनो धातु में जोड़ दीजिएगा, गड़बड़ा जाएगा। उसका आपको पूरा केमिकल पता होना चाहिए। उसी तरह मेंटेलिटी दोनों को पता रहना चाहिए, लड़का लड़की। लड़का को जो बोलिएगा वो एज इट इज समझता है। अब बोल दीजिएगा तुम किसी काम का नहीं, वो एज इट इज समझ जाएगा हम कोनो काम का नहीं है, फिर आपको वैल्यू गिरा देगा। समझ में आ गया कि नहीं? तो ये आप लोग को समझना चाहिए, और तुम लोग को भी समझना चाहिए। अगर वो बोल रही है कि तुम मेरा कोई ख्याल नहीं रखते, मैंने 90% रखते हो, 10% की कमी। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? हाँ। तो महिलाओं ने इस पे आपत्ति जताई कि भाई हम लोग इतना भी खतरनाक थोड़ी हैं। हकीकत है इतना खतरनाक थोड़े होता है सब कुछ, कि नाम चक्रवात के नाम पे रख देगा। तो बाद में ये नियम चेंज हो गया कि ना, महिला के नाम पर चक्रवात का नाम नहीं रहेगा। अब जिस तट के पास आता है चक्रवात, उस तट को मौका दिया जाता है कि आप जो नाम देना चाहें तो दे सकते हैं। तो अपना अपना नाम दे दिया जाता है। कभी हुदहुद आ जाता है, कभी फाइलीन आता है, हमेशा तो आते ही रहता है। पाकिस्तान में आएगा तो आतंकवादी होगा। चलिए आगे बढ़ जाएं। तो सबसे ज्यादा चक्रवात किस क्षेत्र में देखा जाएगा? हाँ, डोलड्रम में चक्रवात आएगा। शीत में कम आता, शीतोष्ण में आएगा, शीतोष्ण वाला आता है। ये जो होता है ना ट्रांजिशन जोन, यहां से शुरू और खतरनाक आता है ये टेम्परेचर। तो हमेशा चक्रवात, जैसे जैसे आप पृथ्वी पे आगे बढ़ेंगे टेम्परेचर बदलेगा, और टेम्परेचर बदलेगा
तो दबाव घटेगा, दबाव क्या होगा, घटेगा, चेंज हो जाएगा। इसलिए जब भी आप जहाज से सफर कीजिएगा ना, तो आपको आधा 20 मिनट पे 25 मिनट पे जहाज अच्छी खासी दूरी तय कर लेती है। आधा घंटा में तो कैसे 300-400 किलोमीटर हिल जाती है। तो आपको पता है 300-400 किलोमीटर ट्रेवल करने के बाद टेम्परेचर चेंज होना ही होना है। ऐसा नहीं हो सकता ना जो आपका टेम्परेचर पटना में 300 किलोमीटर बाद भी ऐसा ही टेम्परेचर होगा, थोड़ा सा चेंज हो जाता है। जैसे टेम्परेचर चेंज होगा प्रेशर कम हो जाएगा, प्रेशर क्या हो जाएगा, कम। अगर टेम्परेचर बढ़ गया तो प्रेशर कम होगा, घट गया तो ज्यादा हो जाएगा, मतलब प्रेशर चेंज होगा। जैसे जब जहाज में बैठेंगे 300-400 किलोमीटर हो जाएगा आधा घंटा, तो जहाज में हल्का सा टर्बुलेंस देखने को मिलेगा। जैसे प्रेशर थोड़ा सा चेंज होगा ना, तो उसमें क्या मिलने लगा, टर्बुलेंस देखने को मिलता है, भयानक टर्बुलेंस। इसलिए हिमालय के ऊपर से जहाज को नहीं भेजा जाता है, जिसके 2 रीजन है। इमरजेंसी में ससुरा उतरेंगे कहाँ, दूसरा हिमालय में हर 10 किलोमीटर पे टेम्परेचर चेंज होता है, हर 10 किलोमीटर पे। जहाज 10 किलोमीटर मतलब 1 मिनट में पहुंचेगा, हर मिनट उसमें धड़ 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 ऐसे होते रहेगा। और जिस कंपनी का जहाज रहेगा, आदमियों में दोबारा ना बैठना है, उतार दे तुम हमको यहाँ पे, तो उसमें टेम्परेचर चेंज होता है ना, बहुत दिक्कत हो जाता है वहां पे टेम्परेचर में चेंज में। और जो डायना होता है ना, पूरा ऐसे कांपने लगता है, ऐसे इसी में पूरा पेट्रोल रहता है, फ्यूल उसका 10,000 लीटर इसी में। यहाँ पे कहीं जो लपक के टूट गया हिमालय के ऊपर ना उड़ाने का ये 2 रीजन है। पहला कि अगर कोई इमरजेंसी आ गया तो फिर तो कई ऐसे मान के चलिए, कई बार जहाज हाईवे पे उतार दिए जाते हैं, खेत में उतर जाता है, संभावना रहता है बढ़िया थोड़ा सा टूट-फट होगा, कंप्लीट डैमेज नहीं, उसमें कहाँ जाएगा, कोई संभावना नहीं है वहां पर। और दूसरा हर 10 किलोमीटर पे टेम्परेचर चेंज होगा, टेम्परेचर चेंज होगा तो क्या चेंज होगा, प्रेशर चेंज होगा। और जब प्रेशर चेंज होगा तो टर्बुलेंस आएगा। जब तक पायलट बैलेंस करे तब तक सही हो जाएगा, फिर आ जाएगा एक जो नया प्रेशर, अलग प्रेशर होगा। तो इसलिए वहां उड़ाना पॉसिबल, इसलिए कोई जहाज जाती ही नहीं उधर। फाइटर प्लेन जाते हैं उसमें तो अकेले बैठता है जहाज पायलट वाला, तो सीट बेल्ट वगैरह लगाया रहता। आगे बढ़ जाना, चक्रवात सबको समझ में आ गया? क्या अब महिलाओं के नाम पे चक्रवात रख सकते हैं हम? नहीं रख सकते। समझ में आ गया? तो घर में रहबे करे चक्रवात तो नाम रख लो बिना का जरूरत। आगे बढ़े, प्रति चक्रवात देखते हैं। क्या देखते हैं? प्रति चक्रवात। कौन सा? प्रति चक्रवात। जैसे चक्रवात में अगर हम देखे थे तो अंदर में टेम्परेचर क्या था? ज्यादा, जिस वजह से हवाएं गर्म होकर ऊपर उठ गई थी, दाब नीम था। अब हम अंदर में कोल्ड कर देते हैं, ठंडा कर देते हैं, तो बताइए दाब क्या हो जाएगा? उच्च दाब। उच्च दाब। यहां क्या हो जाएगा? ठंडा। कोल्ड यानी ठंडा, ठंड पड़ेगा तो दबाव क्या हो जाएगा? ज्यादा, बहुत ज्यादा हो जाएगा, दबाव बहुत ज्यादा हो जाएगा। दबाव ज्यादा होने से हवाएं अंदर आएंगी कि बाहर जाएंगी? आपको पता है उच्च दाब से हवाएं उत्पन्न होती है, तो हवाएं कहां जाएंगी? बाहर। हवाएं बाहर की ओर चली जाएंगी। कहां चली जाएंगी? बाहर। सब अलग अलग डायरेक्शन में चली गई सब। अब इसमें फेरल का नियम लगा कि क्या करेंगे, जिसको जिधर मन है उधर चला, एक पास आता तब ना नियम लगाते, तो सब कहां हो गया? अगल बगल में भाग गया। तो प्रति चक्रवात के बीच में टेम्परेचर ज्यादा की कम? बीच में टेम्परेचर कम, इसलिए हवाएं ठंडी होके भारी होके बैठ जाते, तो बीच का दाब ज्यादा। बीच का दाब ज्यादा। हवाएं कहां जाती हैं? बाहर की ओर। हवाएं बाहर की ओर जाती हैं, तो इसे हम एंटी साइक्लोन या प्रति चक्रवात कहते हैं। दोनों में ज्यादा खतरनाक कौन? चक्रवात की प्रति चक्रवात? हाँ, चक्रवात ज्यादा खतरनाक होगा। क्यों? आप लोग बताइए। अब बताइए नहीं करी लड़की जान रही से गलती हो जाता है। ज्यादा खतरनाक प्रति चक्रवात की चक्रवात, क्योंकि चक्रवात एक ही पास आ जाता है, इसलिए सबका प्रेशर मिल जाता है, और प्रति चक्रवात में सब बिखर जाता है। सब क्या हो जाता है? बिखर जाता है। इस वजह से प्रति चक्रवात खतरनाक नहीं होता है, बल्कि प्रति चक्रवात में इतना हवाएं बाहर जाती हैं कि पूरा बादल को भी बाहर भेज देती हैं सर, और आसमान साफ दिखने लगता है। तो प्रति चक्रवात में तो मौसम और साफ हो जाता है, क्योंकि सपोज कीजिए पटना में बहुत ज्यादा ठंड पड़ने लगा, तो पटना का प्रेशर ज्यादा, अब हाई प्रेशर की वजह से पटना में पूरा इसे बादल को ढकेल देगा यहाँ पे, तो मौसम क्या हो जाएगा? साफ। तो प्रति चक्रवात में मौसम, लेकिन चक्रवात में खतरनाक हो जाता है, खतरनाक रूप ले लेता है चक्रवात। अमेरिका का एक चक्रवात नाम है टॉर्नेडो। क्या नाम है? वो बादल से टच होता है। किसे टच होता है? बादल, और नीचे जमीन से।
इतना भयानक होता है उसका चक्रवात, और वो घर द्वार उखाड़ के लेके चल जाता है। तो जिस एरिया में अमेरिका में टॉर्नेडो आता है, उस एरिया के जो घर बने होते हैं उसको ऐसे घर बनाया जाता है, और एक फ्लोर उसको अंडरग्राउंड में रखा जाता है कि चक्रवात आए तो सब इसमें भाग जाए, सब यहाँ पे इसमें सब भाग जाएगा, सब उठ के आएगा सब। जब चक्रवात चल जाएगा तो ये बचबे नहीं करेगा, जा ले गया, हमारा किताब था उसमें उखाड़ ले जाता है पूरा घर द्वार। बहुत खतरनाक होता है। सबसे ज्यादा जानलेवा होता है टॉर्नेडो। कौन होता है? टॉर्नेडो। इसका आकार कीप के समान होता है, इसे बादल से टच होता है, फिर नीचे जाके जमीन से इसे टच हो जाता है, ऐसे यहाँ पर कीप होता है ना, कीप कान में तेल डालने वाला, तो उसी के जैसा होता है। अरे वही जहां, चलो ध्यान सुनना, ये कीप के समान होता है, ऊपर किससे टच रहता है? बादल से, और नीचे जमीन। ये चक्रवात हमारे यहाँ नहीं आते, तो और व्यवस्था कर देते, तूर तार के रद्द कर देते सब। अब आगे का क्लास कल करेंगे लोग, ठीक है? आज के लिए इतना ही।